में जापान का वो काला इतिहास जानना जरूरी हो जाता है, जिसके सामने हिटलर भी बौना लगता है। कहानी शुरू होती है 1937 से। दूसरा चीन जापान युद्ध चल रहा था और जापानी सेना ने चीन की राजधानी नानजिंग को घेर लिया था। अगले 6 हफ्ते नानजिंग के लिए नरक से भी बदतर थे। शहर की गलियों में खुलेआम कत्ल, लूट और ग्रेप होने लगे। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3 लाख लोगों को मार दिया गया था, जिसमें आम नागरिक और ऐसे सैनिक थे जिन्होंने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया था। क्रूरता की हद यह थी कि 2 जापानी लेफ्टिनेंट में होड़ लगी कि कौन अपनी तलवार से पहले 100 लोगों को मारता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जापानी सेना की एक खुफिया टुकड़ी भी थी, नाम था यूनिट 731। इन्होंने साइंस के नाम पर जो किया वो सुनकर आप कांप उठोगे। हजारों जिंदा इंसान, जिनमें से ज्यादातर चीनी, रूसी और कोरियाई कैदी थे। इन्होंने इनको मारूता का नाम दिया, जिसका मतलब होता है लकड़ी के लट्ठे। इन लोगों पर प्लेग, एंथ्रेक्स और हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां छोड़ी जाती थी, ये देखने के लिए कि इंसान का शरीर कितना दर्द झेल सकता है और बायोलॉजिकल वेपन्स का क्या असर होता है। उन्हें बिना बेहोश किए या शून्य किए चीर दिया जाता था और उनके अंगों को काटकर शरीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ा जाता था, एक्सपेरिमेंट के नाम पर। लोगों को जमा देने वाली ठंड में और उनके अंगों को बर्फ में तब तक डुबोया जाता था जब तक कि वो लकड़ी की तरह सख्त ना हो जाए, और फिर उन पर गर्म पानी डालकर गलने वाले मांस पर स्टडी की जाती थी। प्रेग्नेंट लेडीज को जानबूझकर संक्रमित किया जाता था, फिर उनके पेट को चीरकर गर्भ में पल रहे बच्चे पर बीमारी का असर देखा जाता था। अब आप बताओ, हिटलर कैसा आदमी था? और अब जापान फिर से अपनी सेना खड़ा कर रहा है। जापान ने अपनी दशकों पुरानी पॉलिसी में चेंज किया है, जो उसे डेडली वेपन्स बेचने से रोकती थी। लगभग 80 साल बाद जापान फिर वापस आना चाहता है और दुनिया की फटी पड़ी है, स्पेशली चाइना की, क्योंकि नानजिंग चाइना की राजधानी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की नॉन वायलेंस पॉलिसी में ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है और इसकी वजह भी ट्रम्प ही है, क्योंकि जापान की सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेदारी है। और अब एक अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आकर ये कहा है कि हम जापान को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्लस जापान पर टैरिफ ठोक दिए, जिससे उनकी इकोनॉमी हिल गई। ईरान के साथ वॉर में अमेरिका ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जापान से मिडिल ईस्ट मूव कर दिया। इससे जापान का अमेरिका से लिटरली भरोसा उड़ गया है और अब जापान की इस पॉलिसी शिफ्ट से वो फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, वॉरशिप्स जैसे हथियार दूसरे देशों को सेल कर सकता है। और वेपन्स की डिमांड कब होती है? जब दुनिया में अशांति हो, युद्ध हो। लेकिन जापान का कहना है कि ये पॉलिसी चेंज चाइना के बढ़ते एग्रेशन और नॉर्थ कोरिया से मिल रही थ्रेट्स के रिस्पॉन्स में। तो क्या ये वाकई में जापान का सेल्फ डिफेंस है या जापान अपने पुराने एटीट्यूड में वापस लौट रहा है? इस डिसीजन पर दुनिया बटी हुई है, बड़े बड़े आर्टिकल्स छप रहे हैं। चाइना की ऐसी फटी है कि वो कड़ी आलोचना करते हुए इसे रीजनल पीस के लिए खतरा बता रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग जापान के इतिहास को जाने, इसलिए वीडियो को शेयर कर देना। बाकी अगर आपको मेरा फ्री ट्रेडिंग कोर्स चाहिए तो फॉलो बटन दबा के मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, बायो में मिल जाएगी।